मेरे ख्याल से शिवसेना के प्रदेश उप प्रमुख हैं, ये बताइए जो पिछले 2.5 महीने से ये किसान धरना दे रहा है अपनी 3 मांगों को लेकर के, कृषि कानून को लेकर के, आपसे संजय राउत जी ने भी शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी समर्थन दिया है, तो इसमें आपका क्या कहना है कि सरकार बैकफुट पर आएगी या किसान बैकफुट पर आएगा? पहली बात तो ये समझ लो कि जो व्यक्ति जिस पार्टी से जुड़ा हुआ होता है और उस पार्टी की जो नीति नियम होता है उसका तो पालन करना अनिवार्य है। दूसरी बात यह है कि किसानों ने या किसानों के बीच में घुस गए गलत लोगों ने 26 जनवरी के दिन वहां पर तोड़फोड़ की, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया या गलत भाषा का इस्तेमाल किया, पुलिस वालों के साथ मारपीट की, शिवसेना उसका विरोध करती है। शिवसेना के लिए राष्ट्रहित सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। जो 2.5 महीने से जो धरना किसानों का चल रहा है, तो कोई तो कारण होगा कि जो 3 बिल वापसी की बात कर रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति 1 महीने भी या 15 दिन भी ऐसे ठंड में बारिश में घर छोड़ के बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। वो तभी बैठेगा जब उसको उस बिल से, जो 3 बिल जो पास किए हैं, 3 कानून, उससे नुकसान हो रहा है, तभी वो बैठे हैं। अभी सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका वो निस्तारण करते, बिल वापस लेते। और बात इतनी ज्यादा बढ़ा दी, एमएसपी की जहां तक बात है, अगर केवल सरकार शुरू में ही जो इन्होंने बाद में कहा कि हम थोड़े समय के लिए इसको रद्द कर देते हैं, थोड़े समय के लिए हम स्थायी रूप से रोक देते हैं, इस कार्यक्रम को, बिल को रोक देते हैं। अगर पहले शुरू में सरकार कहती कि भाई अभी हम पोस्टपोन कर रहे हैं इसको, मेरा सवाल है, एक पूरी बात विचार कर लेते हैं। और एमएसपी की जहां तक बात है, जब किसान की फसल का मूल्य सरकार ने तय कर दिया तो उसको मूल्य मिलना चाहिए। आपने मूल्य तय कर दिया, उस मूल्य पे आप खरीदारी नहीं कर रहे, तो किसान तो विरोध करेगा। होता क्या है, किसान का 100 क्विंटल गेहूं हुआ, 100 क्विंटल धान हुआ, सरकार क्या करती है, 10 क्विंटल खरीद लिया, 90 क्विंटल के लिए किसान मारा घूमता है और वो औने पौने भाव पे वो माल उसको बेचना पड़ता है। तो हमारा तो कहना यह है कि जब एमएसपी आपने लागू की है, तो राइटिंग में किसान मांग रहा था, राइटिंग में आप देते थे। मेरा सवाल है, क्या किसान बैकफुट पर आएगा इस आंदोलन में या सरकार बैकफुट पर आएगी? देखो जी, अभी तक तो सरकार ही बैकफुट पर है। 26 जनवरी को जो घटना घटित हुई, जो तिरंगे का राष्ट्र ध्वज का अपमान किया गया, उसके बाद किसान बैकफुट पे आ गया था। लेकिन उसके बाद वो दोबारा से फिर ताकत आ गई किसान के अंदर, क्योंकि सब लोगों ने समर्थन दिया। तो किसान तो बैकफुट पे अब तो नहीं है, 26 जनवरी के बाद आया था और सरकार लगातार बैकफुट पर है। और हमें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि इसमें जो कुछ मुस्लिम समाज के लोग वहां पर जाके उनको समर्थन दे रहे हैं, उनका ये प्रयास है कि जाट समाज, सिख समाज राष्ट्र से हट जाए, हिंदुत्व से हट जाए। ये बहुत खतरनाक है। और वहां पर इस प्रकार के लोग जो पहुंच रहे हैं, इसको रोकने का काम सरकार का है। सरकार ने पहले कहा कि आतंकवादियों ने, खालिस्तानियों ने वहां बैनर होल्डिंग लगाए। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपकी सीआईडी, सीबीआई और जो बहुत सी जो खुफिया एजेंसी हैं, वो क्या कर रही थी उस टाइम? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जब किसानों के चारों तरफ आपने पहरा बैठाया हुआ है, सीआईडी भी है, खुफिया एजेंसियां हैं सारी की सारी,
तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो इस तरह से ये जो सरकार कह रही है कि ये तो सब आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, ये सब भी गलत है। जो खालिस्तानी है उसको आप गिरफ्तार करते नहीं, किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, तो ये उनको खिलाफ करने वाली बात है। उनको चिढ़ जो हुई है ना, जो चिढ़ हुई है पंजाब के किसानों को, इसी बात से चिढ़े हैं कि एक तो देश द्रोही बता दिया, उनको खालिस्तानी बता दिया। तो आप जो एक सही आदमी है वो ठीक है, ये देश कृषि प्रधान देश है। और ये भी आप मान के चलोगे, जब कृषि का पैसा, उपज का पैसा किसान को मिलेगा, किसान अगर खुशहाल बनेगा तो सारा देश खुशहाल होगा, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा हो। किसान पे सारी यहाँ की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। मेरा आखिरी सवाल है, संजय राउत जी गए थे और भी लक्षित है, और भी सांसद थे उनके साथ, सब जाते हैं, हम लोग सब जा रहे हैं, आप भी गए थे, तो क्या आश्वासन दिया आपके संजय राउत जी ने? वही संजय राउत जी तो समर्थन देने आए थे किसानों को। अभी जिन्होंने कील गड़वा दी थी, सरिये गड़वा दिए थे, उसको देख के और सब विपक्ष ज्यादा मुखर हो गया, तो अब वो फिर उखड़वा रहे हैं। तो ऐसी पॉलिसी सरकार क्यों बनाती है? आपने एक बार इतने पैसे खर्च किए, कीले ठुकवाए, वहां पर सरिये ठुकवाए, उसमें बल्लम बना के फिर आप हटा रहे हैं। वो पॉलिसी क्या है? शुरू में आप एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ये तो सबसे पहले जब किसानों आंदोलन किया था उसी समय इनको फैसला कर लेना चाहिए, तब तो बात बहुत बढ़ गई है। और मैं तो ये कहूँगा कि किसानों को भी देश हित में बात माननी चाहिए, सरकार को भी देश हित में किसानों की बात माननी चाहिए। किसान तो अलग नहीं है, किसान इस देश की रीढ़ है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।